बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर लिसनर्स। उम्मीद करती हूँ आप इस वक्त बिल्कुल खुशबाश और अपनी सेहत और सलामती के साथ जिंदगी के लम्हात में आगे बढ़ रहे होंगे। सो क्लास, आज एक बार फिर आप लोगों के साथ टॉपिक हमारा न्यू नहीं है, हम इसका स्टार्ट ऑलरेडी ले चुके हैं और वो है आपके इंटरमीडिएट लेवल की टेक्स्ट गुड बाय मिस्टर चिप्स। गुड बाय मिस्टर चिप्स इज अ नॉवल और हमने इसके फर्स्ट लेक्चर के अंदर इसका इंट्रोडक्शन, इससे रिलेटेड कुछ चीजें आपसे शेयर की थी। उम्मीद है कि आपको वो सारी की सारी चीजें इस वक्त जहन में होंगी। हम इस चैप्टर को नेक्स्ट मूव करेंगे और इसके फर्स्ट चैप्टर के कुछ पॉइंट्स को हमने पढ़ा था। मेरा ख्याल है कि 12 स्लाइड तक, और नेक्स्ट से ऑनवर्ड्स आज करेंगे। यस स्टूडेंट्स, हम पढ़ क्या रहे थे पिछली लेक्चर के लास्ट पॉइंट में कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमारे पास इंट्रोडक्शन के बाद कुछ पॉइंट्स आ रहे थे कि बिशप जो है वो अपनी एजेड लाइफ, जो कि 80 इयर्स की एज है, उसमें वो फर्दर किस तरह की एक्टिविटीज में अपने आप को इंगेज रखता है। तो कुछ पॉइंट्स हमने कर लिए थे, कुछ हमारे आज करने वाले हैं। जो पॉइंट हमने किए थे वो कौन कौन से थे जी? उनमें एक पॉइंट हमने किया था कि वो नॉर्मली फायरप्लेस के पास बैठता है, चाय को एंजॉय करना उसको पसंद है। फिर वो डिफरेंट जो बेल्स होती हैं स्कूल की, चाहे वो डिनर की हो रही हो, चाहे वो ब्रेकफास्ट है, चाहे वो स्कूल है, उनको सुनना मिस चिप्स को अच्छा लगता है। तो आज हम उससे आगे नंबर 4 पे जाएंगे। चिप्स ऑलवेज वाउंड अप द क्लॉक आफ्टर दैट लास्ट बेल। लास्ट बेल उनकी जो होती है, वो लाइट्स को स्विच ऑफ करने के लिए होती है। वो जो लास्ट बेल है वहां पर मिसचिप्स क्या था, पॉइंट बाउंड अप करता है, क्वाइल्ड करता है इंटायरली, किसको? अपनी घड़ी को चाबी देते हैं। आजकल मेरे या आपके पास जो साइंटिफिकली एडवांस टेक्नोलॉजी, उसमें हमारी घड़ियों को, क्लॉक को जो है वो कम्प्लीटली क्वाइल्ड नहीं करना पड़ता, क्योंकि उनका सिस्टम डिफरेंट है। लेकिन पहले वो 24 घंटे गुजरने के बाद प्रॉपर जब घड़ी को आप चाबी नहीं देते थे, तो नेक्स्ट डे के टाइम जो है वो उतना एक्यूरेट नहीं बताती थी। तो मिस्टिप्स ने उसको याद रखने के लिए लास्ट बेल से कनेक्ट किया हुआ था। देन ही पुट द बाय गार्ड इन फ्रंट ऑफ द फायर। फिर अगला काम वो क्या करता है कि उनके, जैसे कि आपने इंग्लिश मूवीज में देखा कि उनके रूम के अंदर ही कुछ फायर अरेंजमेंट होता है, क्योंकि वहाँ के जो कोल्ड टेम्परेचर है ये ज्यादा होता है। तो वो जो लास्ट टाइम सोने से पहले ना, वो जो उनकी फायर प्लेस है ना, उसके अराउंड वायर गार्ड, आई मीन ग्रिल अराउंड फायर प्लेस, वो जो ग्रिल है या प्रोटेक्टिव जो उन्होंने नेट कवर बनाया होता होगा, उसको फायर प्लेस के आगे रखते हैं। टर्न ऑफ द गैस, जो गैस लैंप उन्होंने ऑन किया होता है उसको टर्न ऑफ मतलब स्विच ओवर कर देना, स्विच ऑफ कर देना, सॉरी, स्विच ऑफ कर देते थे। एंड कैरीड अ डिटेक्टिव नॉवल टू बेड, और डिटेक्टिव नॉवल लेकर वो बेड पे आ जाते हैं। अब ये जो डिटेक्टिव नॉवल है उसके अंदर वो जो डिटेक्टिव स्टोरीज है, सस्पेंस होता है, थ्रिल होता है, वो ज्यादा विजिटिव्स को अपील करता है। Rarely did he read more than a page of it before sleep came swiftly and peacefully. और वो उसका हाफ पेज भी नहीं पढ़ पाते जब बहुत ही क्विकली, स्पीडीली एंड पीसफुली, कामली जो स्लीप है ये उनको कैप्चर कर लेती है। मोर लाइक अ मिस्टिक। मिस्टिक मतलब, वैसे तो हम यकीनन इसको सूफी के सेंस में लेते हैं, मगर यहाँ पे ये नाउन नहीं बल्कि एडजेक्टिव है। बिल्कुल एक मिस्टीरियस, मिस्टिक मतलब मिस्टीरियस, मिथिकल, और इंटेंसिफाइंग क्या होगा? इंक्रीजिंग, गेटिंग स्ट्रोंगर। तो क्या होता है, बड़ी मिस्टीरियस वे में जो इंक्रीज होती चली जाती है, डोमिनेशन में आती जाती है वो चीज क्या है? परसेप्शन, कंसेप्शन। और ये परसेप्शन क्या है? उनकी पास्ट मेमोरीज और इवेंट्स को रिकॉल करने का प्रोसेस। तो जैसे जैसे वो बेड पे जाके वो लेटते हैं, आंखें बंद करते हैं, उनकी लाइफ में बैक पास्ट लाइफ की मेमोरीज जो है वो इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती हैं, इस कदर स्ट्रांग हो जाती हैं कि एक मिस्टीरियस वे में उनके माइंड को कैप्चर कर लेती हैं, और वो अपने आंखें बंद किए उसी जमाने में खुद को महसूस करते हैं। देन एनी चेंजफुल एंट्रेंस इनटू अनदर वर्ल्ड। नॉर्मली मैं या आप नींद में क्या करते हैं, एक और वर्ल्ड में पहुंचे होते हैं। हमारा कनेक्शन हमारी इस आउटर वर्ल्ड से बिल्कुल खत्म होता है, हमें नहीं पता होता हमारे कमरे में या हमारे घर में इधर उधर क्या हो रहा है जब तक हम सोए होते हैं। तो उनकी एक अदर वर्ल्ड में एंट्री होती है।
लेकिन हमारी तो नींद के साथ है, लेकिन मिस्टर चिप्स कहाँ है? वो नींद भी नहीं जाते मेरे या आपकी तरह, बल्कि वो मेमोरीज में इतना लॉस्ट हो जाते हैं कि वो आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। For because his days and nights were equally full of dreaming. वो all the time dreaming life गुजारते हैं, past memories में involved रहते हैं, अपनी यूथ टाइम को रिकॉल करना, अपने स्टूडेंट्स को याद करना, बस इस तरह की चीजों में अपनी मेमोरीज में वो अपने डेज और नाइट्स को स्पेंड करते हैं। He was getting on in years but not ill, of course, indeed. अब हमारे पास एक न्यू कैरेक्टर की यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलेगी, और वो कौन है जी? डॉक्टर मैरीवेल। तो मिस चिप्स बेशक हेल्दी फिट है, और लेकिन चूंकि वो भी एजेड लाइफ में है, सो डॉक्टर मैरीवेल जो है वो उनका चेकअप करने के लिए कोई फोर्टनाइटली यानी विद इन द गैप ऑफ 2 वीक्स जो है वो विजिट करता है, एज डॉक्टर मैरीवेल सेड। और जब वो आता है तो अक्सर डॉक्टर मैरीवेल की क्या स्टेटमेंट है मिस्टर चिप्स के बारे में, आप आपने क्वेश्चन भी प्रिपेयर करना है। देयर वाज रियली नथिंग मैटर विद हिम, तो उसके साथ कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, कोई चीज डिस्टर्बिंग नहीं है। My dear fellow, you're fitter than I am, Margaret would say, sipping out a glass of sherry when he called every fortnight or so. जब कभी भी वो फोर्टनाइटली यानी विद इन द गैप ऑफ 2 वीक्स विजिट करता है, और उसको जो मिस्टर चिप्स की तरफ से वो जो वाइन या बियर उसको दी जाती है, शेरी, जो कि एक बड़ी ही कॉस्टली एक वाइट वाइन है, बियर है, स्पेनिश है। ये जब उसको दी जाती है तो उसके सिप लेके जब इंजॉय करता है, तो साथ साथ अक्सर वो ये बात करता है कि मिस्टर चिप्स, आप तो मेरे से भी ज्यादा फिट, मेरे से भी ज्यादा एक्टिव हो। You are past the age when people get these horrible diseases. आपने तो वो एज भी जो है वो क्रॉस कर ली है जिसमें किसी हॉरिबल डिजीज का जो इफेक्ट है वो प्रोमिनेंट होता है, या उससे कोई बॉडी के इन्फेक्शन और डेथ का प्रोसेस होता है। यू आर वन ऑफ द फ्यू लकी वंस हु आर गोइंग टू डाई और रियली नेचुरल डेथ। आपकी अब अगर डेथ होगी तो वो एक नेचुरल डेथ होगी, उसका किसी डिजीज, किसी एक्सीडेंट या किसी हॉरिबल इंसिडेंट से लिंक नहीं होगा। एंड दैट इज ऑफ कोर्स इफ यू डाई एट ऑल, ऑब्वियसली अगर डेथ होगी तो। You are such a remarkable old boy that one never knows. आप इस कदर रिमार्केबल हेल्थ और लाइफ एंजॉय करने वाले पर्सन हो, जो कि रेयर है हमारे एरिया में कोई और हमारे लिए ऐसी एग्जांपल हो। बट व्हेन चिप्स हैड अ कोल्ड, लेकिन एक प्रॉब्लम इस चिप्स को है, जब कभी कोल्ड यानी विंटर आता है, ठंडी हवाएं चलती है, व्हेन ईस्ट विंड्स रोड रोड मीन थंडर्ड ओवर द फेनलैंड्स, जो मार्शी एरियाज है, वेटलैंड्स है, क्योंकि ब्रुकफील्ड एक ऐसा गांव है जो बॉर्डर के बिल्कुल करीब है, इसके आगे पॉपुलेशन नहीं है, बल्कि वेटलैंड्स या मार्शी एरिया स्टार्ट होते हैं। तो जब वहां पे प्रेशर ऑफ ईस्ट विंड्स होता है, तो इन एट दैट टाइम Maribel would sometimes take Mrs. Wickets outside in the lobby and whisper. तो अक्सर वो क्या करते हैं, मिसेस विकेट को असाइड में टेक असाइड, उसको साइड पे लॉबी में लेके जाके बात करते हैं, मिस्टर चिप्स के सामने नहीं करते, और बड़ी विस्पर मतलब लो टोन में बात करते होते हैं। मिसेस विकेट, लुक आफ्टर हिम, यू नो हिज चेस्ट। अक्सर से कहते हैं कि आपको आजकल उनकी ज्यादा टेक केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी चेस्ट पर वो चूंकि एस्मा के पेशेंट भी हैं, फिर ठंडक में जिनको ये जो एस्मेटिक होते हैं पेशेंट्स, इनकी ना सांस का मसला ज्यादा होता है। इसलिए वो कहता है कि आजकल चूंकि ठंडक है, आपने इन्हें बाहर नहीं जाने देना, क्योंकि ये जो ठंड है ना, ये जो कह सकते हैं विंड्स है, ये क्या करती है, इट पुट्स अ स्ट्रेन ऑन हिज हार्ट। स्ट्रेन मतलब स्ट्रेस, ये बहुत स्ट्रेस डालती है, पैनिक कर देती है उनकी हार्ट बीट को, उनकी ब्रेथ को। इसलिए उनकी ज्यादा टेक केयर करनी है। टेक केयर करने का मतलब क्या होगा कि आपने इन्हें बाहर मूव करने के लिए नहीं जाने देना है। Nothing really wrong with him, only anatomy. ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सीरियस इशू नहीं है मिस्टर चिप्स के साथ, सिर्फ और सिर्फ क्या है, एनोडोमिनी है। अब एनोडोमिनी बेशक है तो ये एक डेट सिस्टम, जिसको आप एडी और बीसी के हवाले से बीएस में पढ़ते होंगे, लेकिन यहाँ पे ये सेंस में नहीं है, यहाँ पर ये किस सेंस में आ रहा है, एडवांसिंग एज। ठीक है, इसके लिए वर्ड डोटाच भी हो सकता है। तो ये जो एडवांसिंग एज है ना, सिर्फ ये, और आपको पता है नॉर्मली पाकिस्तान में भी आपने ये सुना है कि बुढ़ापा जो है वो बजाते खुद भी एक बीमारी होता है। तो अगर उसमें कोई और प्रॉब्लम ना भी हो, तो एजेड लाइफ में जो बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाती है, जो उसके स्ट्रेच हो जाता है मसल्स वगैरह में, उसकी बोन्स वीक होती हैं, तो वो जो लैक ऑफ एनर्जी है, वीकनेस है, उसकी वजह से ही लाइफ जो है वो काफी हद तक क्रिटिकल हो जाती है।
चाहे किसी और डिजीज का अटैक हो या ना। बट दैट्स द मोस्ट फैटल कंप्लेंट ऑफ ऑल इन द एंड, यानी एट द एंड क्या होता है कि किसी भी इंसान के लिए बीमारी नहीं, बल्कि ये जो एजेड लाइफ है, ये जो एडवांसिंग एज है, यही सबसे फैटल, लीथल, इनक्योरेबल कंप्लेंट मतलब डिजीज या प्रॉब्लम के तौर पर अपीयर होती है। एनो डोमिनी मतलब क्या वाकई मिस्टर जो जिस वक्त एडवांसिंग एज में थे, एजेड पर्सन थे? बाय जॉब, यस, वाकई ऐसा ही था, वो बहुत एजेड थे। जॉब क्या है जी, मैंने नीचे आपके साथ इसका रेफरेंस शेयर किया है। ऑल्सो नोन एज जुपिटर। ये जुपिटर कौन है? ये गॉड और गोडेसिस का कॉन्सेप्ट है ना ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर, के इनकी हवाओं का भी एक कोई खुदा होता है, इनकी आग का, खूबसूरती का, ऐसे होता है ना डिफरेंट सॉर्ट ऑफ। तो जॉब कौन है? इज द गॉड ऑफ स्काई एंड थंडर एंड किंग ऑफ द गॉड्स। जितने भी इनके गॉड या गोडेसेस है, उनका जो हेड है उसको जॉब कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर से कहते हैं ना कि अल्लाह तुमने देखो तो ये सब कुछ ऐसे हुआ था। अब हम वो जो बात कर रहे थे ना, ये अल्लाह की कसम वैसे ही था। तो उसको वो बाई जॉब से यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं, कहता है बाई जॉब, यस, ये रियलिटी है, वो वाकई एजेड हो गया था। उसकी बर्थ कब की है? बॉर्न इन 1848। हाईलाइट आपने करना है अपनी बुक्स के ऊपर, अपने माइंड में भी, ताकि आपको याद रहे उसकी जो डेट ऑफ बर्थ और उसका टाइम और उसकी डेट ऑफ डेथ भी। एंड टेकन टू द ग्रेट एग्जीबिशन एज अ ट्रैवलिंग चाइल्ड। और मजे की बात ये थी कि अपने पूरे इलाके ब्रुक फील्ड में ये वही शख्स था अब जिसने ग्रेट एग्जीबिशन को भी इंजॉय किया था। अब ये ग्रेट एग्जीबिशन क्या है? लेट मी चेक कि आपके साथ अगर इसका कुछ मटेरियल शेयर किया जा सके। ग्रेट एग्जीबिशन जो है, ये मई 1 से लेकर अक्टूबर 15 तक अरेंज की जाने वाली 1851 में एक एग्जीबिशन थी, एक इंटरनेशनल फेयर था। और इस एग्जीबिशन को द क्रिस्टल पैलेस एग्जीबिशन के नाम से भी याद किया जाता है। और ये क्रिस्टल पैलेस एग्जीबिशन, क्रिस्टल पैलेस मतलब ये आपके साथ इमेजेस में आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत पैलेस जिसके लिए कंस्ट्रक्ट करवाया क्वीन विक्टोरिया ने। और उसके बाद नंबर ऑफ कंट्रीज और नेशन से उसने इनवाइट किया उन लोगों को, किनको? वर्क्स फॉर इंडस्ट्री एंड ऑल नेशंस टुक प्लेस इन हाइड पार्क लंदन, इंग्लैंड। लंदन में हाइड पार्क में इस ये जो पैलेस बनाया गया था, वहां पर तमाम जो इंडस्ट्रियल इनोवेटिव आइडियाज पर वर्किंग थी पूरी दुनिया के अंदर, उसको एक फेयर, एक मेले की सूरत में एक जगह पर कंबाइन करने के लिए ये एग्जीबिशन जो है इसको अरेंज किया गया था। तो अगर 1851 में ये हुई है, तो मिस्टर चिप्स इसी का रेफरेंस दे रहे हैं, कहते हैं ये बड़ी मजे की बात है कि मैंने ये एग्जीबिशन भी देखी हुई है। और एज अ टॉडलिंग चाइल्ड, मैं बिल्कुल क्रॉलिंग चाइल्ड की तरह से था, टॉडलिंग था, वॉबलिंग था, यानी अभी मैं बिल्कुल इतना छोटा बच्चा था, स्कूल गोइंग भी नहीं था, क्योंकि 1848 में तो अभी बर्थ हुई है। नॉट मेनी पीपल स्टिल अलाइव कुड डू समथिंग लाइक दैट। और मजे की बात यह है कि अब अलाइव जितने भी पर्सन उस ब्रुकफील्ड के एरिया में करीब करीब है, उनमें इतनी एज का कोई शख्स ना अब है, और ना इतनी 80+ एज में इतनी रिमार्केबल हेल्थ के साथ अक्सर लोग जिंदा रहते हैं। तो ये एक स्पेशल क्वालिटी थी जो कि मिस्टर चिप्स की थी। बिसाइड्स, इन एडिशन टू, चिप्स कुड इवन रिमेंबर ब्रुकफील्ड इन वेदरबीस टाइम। एक और बड़ी मजे की बात है कि मिस्टर चिप्स को ब्रुकफील्ड वेदरबीस टाइम्स से याद है। वेदरबी कौन है? हमने पीछे इंट्रोडक्टरी लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस किया था। ये वो फर्स्ट प्रिंसिपल है ब्रुकफील्ड के जिन्होंने 3 डिकेड यानी 1840 से लेकर 1870 तक एज अ प्रिंसिपल इस स्कूल को रन किया। और यही वो पर्सन है जिन्होंने मिस्टर चिप्स का सबसे पहला ब्रुकफील्ड में जॉब इंटरव्यू लिया और हायरिंग दी। सो पैथबी के टाइम पे मिस्टर चिप्स को याद है कि स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा था। अ फिनोमिनन दैट वाज फिनोमिनन वेरी स्ट्रेंज है, अपनी बड़ी अजीब बात है कि इतनी पास्ट लाइफ से उन्हें ब्रुकफील्ड की हिस्ट्री याद थी। Weatherby had been an old man in those days in 1870. 1870 में जो वेदरबी है ये एक ओल्ड पर्सन थे, इजी टू रिमेम्बर बिकॉज ऑफ द फ्रैंको-प्रूशियन वॉर। और ये टाइम 1870 में सिर्फ को कभी नहीं भूला। इतने वर्ष गुजर गए, 50 साल से ज्यादा का आगे का टाइम है जब मिस्टर इसको याद करें। लेकिन याद क्यों है? इजी टू रिमेम्बर है क्योंकि वॉर टाइम है, फ्रैंको प्रूशियन वॉर। जैसे कि मैं पाकिस्तान में रहते हुए आप बच्चों से अगर मुखातिब हूँ तो आपसे बात करूँ कि जी आप 1965 1971 की कोई स्पेशलिटी बताएं, तो आपके माइंड में फौरन वो जो इंडो पाक वॉर है उसका टाइम आता है ना, क्योंकि वॉर टाइम इजी टू रिमेम्बर होता है। तो यहाँ पे ये वॉर टाइम कौन सा जी? फ्रांस और जर्मन के दौरान दरमियान ये जो वॉर हुई थी, 1 ईयर वॉर थी।
फ्रैंको इज द ओल्ड नेम ऑफ फ्रांस एंड प्रूशन जर्मनी के लिए लिया गया है। ये 1870 से 1871 वन ईयर वॉर थी। चूंकि ये वॉर टाइम था इसलिए मिस्टर्स को आज भी वो अपना टाइम याद आसानी से आ जाता है। चिप्स है पुट इन फॉर ब्रुकफील्ड, पुट इन फॉर रिक्वेस्टेड भी कह सकते हैं, अप्लाइड भी कह सकते हैं। मिस्टर्स ने जॉब के लिए अप्लाई किया है ब्रुकफील्ड में आफ्टर अ ईयर एट मेलबरी, मेलबरी में 1 साल टीचिंग करने के बाद। इसका मतलब है कि 1868 में जब ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, तो पहली जॉब मिस्टर चिप्स ने मेलबरी स्कूल में की है। मेलबरी स्कूल में 1 ईयर पास होने के करने के बाद अगली जॉब उन्होंने ब्रुकफील्ड में की है। तो हमारा क्वेश्चन ये होगा कि मेलबरी को क्यों छोड़ा, जॉब वहां पे कंटिन्यू क्यों नहीं की। तो अभी हम उसका आंसर पढ़ने लगे। विच ही हैड नॉट लाइक्ड, मिस चिप्स को मेलबरी स्कूल पसंद नहीं आया था बिकॉज ही हैड बीन ड्रैग्ड देयर अ ग्रेट डील वेरी मच, बहुत ज्यादा रैगिंग की गई। मिस्टर चिप्स को रैगिंग को फेस करना पड़ा। रैग्ड क्या होता है, रैगिंग क्या होती है आपको पता ही है। टीस्ड, बड़ा ज्यादा टीसिंग एनवायरनमेंट था उस स्कूल का, क्योंकि मिस चिप्स अभी फ्रेश अपनी स्टडी से बाहर निकले थे और उसके बाद अभी क्लासेस को प्रॉपरली हैंडल करना शायद उनसे नहीं आता था। अपने लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से भी वो बच्चों को हैंडल नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से उन्हें वहां पर प्रॉब्लम से फेस करना पड़ी और 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने वो जॉब छोड़ दी। फ्रैंको प्रूशियन वॉर के बारे से बहुत सारा मटेरियल आपको नेट्स पे मिलेगा। इसके ऊपर बुक्स भी लिखी गई, इसके जो आइडियाज थे। और ये कॉन्फ्लिक्ट किसके दरमियान था जी, बिटवीन फ्रांस एंड जर्मन के, इसीलिए इसको फ्रैंको प्रूशियन वॉर कहते हैं। टाइम वगैरह मैंने यहाँ पे मेंशन किया है आपकी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए, अदरवाइज ये चीजें आपके शॉर्ट आंसर्स का हिस्सा नहीं बनती। बट ब्रुकफील्ड ही हैड लाइक, फिर 1 साल के बाद 1870 पे ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया और ब्रुकफील्ड को मिस्टिप्स ने द वेरी फर्स्ट डे से ही अप्रूव लाइक किया, almost from the beginning. He remembered that day of his preliminary interview. मिस्टर को आज तक अपना प्रीलिमिनरी इंटरव्यू याद था। प्रीलिमिनरी मतलब इंट्रोडक्टरी, इनिशियल स्टेज पर जो उसका इंटरव्यू था वो आज तक मिस्टर चिप्स को याद था। और वो ये कब था जी, सनी जुलाई, आपको भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि इस पे क्वेश्चन आएगा। तो जुलाई का मंथ था। ईयर कौन सा है जी, 1870। और मिस चिप्स कहाँ पे आए हैं, अपने प्रीलिमिनरी मतलब अपने इंटरव्यू के लिए आए हैं। वो दिन कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, विद द एयर फुल ऑफ फ्लावर्स एंड, बहुत ही जो सीजनल वहां पे फ्लावर्स थे ब्रुकफील्ड के अंदर, जो प्लांट्स थे उसकी जो एक कह सकते हैं फ्रेग्रेंस है, वो तमाम उस एरिया को कवर किए हुए थी। एंड क्लिक फ्लॉक ऑफ क्रिकेट ऑन द पिच, और क्रिकेट का कोई मैच चल रहा था जी वहां पे। अब क्लिक फ्लॉक क्या है, आपके पेपर में आ सकता है नॉइज ऑफ बॉल, बॉल जब फेंकी जाती है क्रिकेट की पिच पर, वो जो बॉल लगने की आवाज है उसको क्लिक फ्लॉक कहते हैं। मिस्टर चिप्स जब ऑफिस में बैठे इंटरव्यू दे रहे थे तो उनके कानों में वो जो क्रिकेट पिच पर बजने वाली बॉल है जो कि मैच हो रहा था, तो उसकी आवाज भी मिस्टर चिप्स के कानों में पड़ रही थी। और मैच किन के दरमियान है जी, ब्रुकफील्ड बस प्लेइंग बार्नहर्स्ट। ब्रुकफील्ड और बार्नहर्स्ट दो स्कूल है, इनकी टीमों के दरमियान क्रिकेट मैच चल रहा है। इस वक्त बार्नहर्स्ट बॉयज जो है वो बैटिंग कर रहे हैं और ब्रुकफील्ड के स्टूडेंट्स जो है वो फील्डिंग कर रहे हैं। एंड वन ऑफ द बार्नहर्स्ट बॉयज, बार्नहर्स्ट स्कूल के बच्चों की जो टीम आई हुई है उनमें से एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा प्लेयर है जो कि चबी लिटिल फेलो है। चबी मीन प्लम्प, बल्कि थोड़ा फैटी मोटू से। और ये बच्चा बहुत अच्छा खेल रहा है, ब्रिलियंट सेंचुरी स्कोर किया उसने, 100 स्कोर कर दिया है। लिटिल फेलो है, आई मीन यंग इनफ है, हाइट में जरा कम लग रहा है, थोड़ा बल्की लग रहा है, 100 स्कोर कर दिया उसने। Weird that a thing like that should stay in the memory so clearly. कितनी अजीब बात है। मिस्टर चिप्स को सिर्फ वो ईयर याद नहीं है, अपना इंटरव्यू याद नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ जो इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट है वो भी इस कदर क्लियरली, इस कदर ऑब्वियस और विविड है। बड़ी अजीब बात है, क्योंकि नॉर्मली मुझे क्या आपको इंसिडेंट याद होते हैं, लेकिन उस दिन का एनवायरनमेंट कैसा था, हवा कैसी थी, खुशबू थी कि नहीं थी, ये बातें याद नहीं होती। इसका मतलब है हमारे इस नॉवल के अंदर एक रिमार्केबल जो मिस्टेक्स की क्वालिटी है वो क्या है, उसकी वेरी शार्प क्लियर मेमोरी। कंटिन्यू करते हैं जी। वेदरबी हिमसेल्फ वाज वेरी फादरली एंड कर्टियस बाय नेचर। वेदरबी कैसी है, याद रखने वाला पॉइंट। आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज मिस्टर वेदरबी, और हम पढ़ने क्या लगे, वेदरबी हिमसेल्फ वाज वेरी फादरली, बहुत ही लविंग, बहुत ही अफेक्शनेट बिहेवियर रखने वाला ये पर्सन है। कर्टियस है, बहुत पोलाइट एक्सप्रेशन से बात करते हैं। ही मस्ट हैव बीन इल देन, poor chap, oh he died during the summer vacation।
बिफोर चिप्स बिगेन हिज फर्स्ट टर्म। मिस्टर चिप्स की जॉब हायरिंग कब हुई है? समर हॉलीडेज में। समर हॉलीडेज कब होती है? जुलाई एंड अगस्त में। जुलाई में इंटरव्यू हुआ है, अगस्त में छुट्टियों में ही वेदरबी की डेथ हो गई है। इसलिए मिस्टर चिप्स कहते हैं कि हो सकता है जब उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया हो तो ही हैव बीन इल एट दैट टाइम, हो सकता है वो तब बीमार थे, शायद इस वजह से उनकी डेथ हो गई है। और मिस चिप्स ने अभी टर्म स्टार्ट नहीं की, क्योंकि टर्म स्टार्ट कब होती है? सितंबर में। तो जब मिस चिप्स सितंबर में अपनी जॉब पर गए हैं तो उस वक्त वहां पे वेदरबी की डेथ हो चुकी थी और न्यू प्रिंसिपल मिस्टर मेल्ड्रम वर्किंग स्टार्ट कर चुके थे। तो जब मिस चिप्स ने अपना काम शुरू किया तो उस वक्त वहां के प्रिंसिपल जो है वो मिस्टर मेल्ड्रम है। But the two had seen and spoken to each other anyway. To me, Mr. Weatherby and Mr. Chips. चूंकि इंटरव्यू उन्होंने लिया था तो इन दोनों ने एक दूसरे से लाइफ में वन टाइम अपनी मीटिंग इनकी हुई है, वन टाइम एक दूसरे के साथ डिस्कशन हुई है। Chips often thought, as he sat by the fire at Mrs. Vickers, I am probably the only man in the world who has a vivid recollection of old Weatherby. मिस्टेक्स का तो था कि शायद अब इतनी विविड, इस कदर क्लियर ब्राइट जो रिकलेक्शन यानी रिमिनिसेंस या मेमोरी है या रिमेम्बरेंस है, आप देख सकते हैं साथ साथ आपके पास स्लाइड्स में वो तमाम सिनोनिम्स आ रहे हैं पॉसिबल, जो आपको याद करने चाहिए बेटे, क्योंकि सिनोनिम्स भी इम्पोर्टेंस रखते हैं। और नॉवल में तो इनकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी ज्यादा है कि नॉवल की लैंग्वेज थोड़ी ओल्ड इंग्लिश पर बेस करती है, जो कि आज आप डे टू डे लाइफ में यूज नहीं करती, इस वजह से आपके लिए ये थोड़ी सी स्ट्रेंज है। तो आपने बड़े ध्यान से इनके सिनोनिम्स भी साथ साथ प्रिपेयर करने। तो बहुत ही विविड, बहुत क्लियर मेमोरी है मिस्टर चिप्स के माइंड में वेदरबी की विविड। यस, इट वाज अ फ्रीक्वेंट पिक्चर इन हिज माइंड। और विविड क्यों? क्योंकि मिस्टर चिप्स के माइंड में अपनी पास्ट लाइफ से जितने भी इंसिडेंट्स अपीयर होते हैं उनमें सबसे डोमिनेटिंग मेमोरी जो है वो वेदरबी की मेमोरी। The summer day with the sunlight filtering through the dust in Weatherby study. मिस चिप्स वेदरबी के स्टडी मतलब ऑफिस में बैठे हुए, और जो सनलाइट है वो फिल्टरिंग, फिल्टरिंग का वर्ड मतलब सीविंग, सिफ्टिंग, ठीक है, कमिंग थ्रू। वो कहाँ से आ रही है? बाहर से, शीशे की बजाय वो ग्लास पेन होगा ना, वो विंडो का जो है, वहां से सूरज की रोशनी जो फिल्टर होकर अंदर आ रही है। मिस चिप्स को वो भी याद थी। और फिर एक और क्वेश्चन कि व्हाट पीस ऑफ एडवाइस डिड वेदरबी गिव टू चिप्स? क्या वो सजेशंस हैं जो वेदरबी ने मिस्टर चिप्स को अपने फर्स्ट इंटरव्यू में दी थी? मैं अभी उसको स्टार्ट करने लगी हूँ, आप नंबरिंग करते जाए साथ साथ, ताकि आपको कोई पॉइंट आपका स्किप ना हो, शॉर्ट आंसर सही से रेडी हो जाए। डायलॉग आ रहा है, इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट आ रही है, हो रहा है, इसका मतलब वेदरबी बात कर रहे हैं। यू आर अ यंग मैन मिस्टर चिपिंग, and Brookfield is an old foundation. Youth and age often combine well. उन्होंने कहा मिस टिप्स आप बहुत यंग हैं, हार्डली अभी फ्रेश अभी स्टडी करके आए हो, अपनी यंग एज में, यूथ में हो, 20+ में। लेकिन ये जो ब्रुकफील्ड स्कूल में आप आए हो ये गोल्ड फाउंडेशन रखता है। आपने इसको ज्वाइन कर रहे हैं आप 19th सेंचुरी के एंड पे, और ये बना कब था? 16th सेंचुरी में। कम से कम 250 से 300 साल गुजर गए हैं, इतना पुराना ओल्ड ये स्कूल है। और फिर साथ ही वो कहते हैं यूथ एंड एज ऑफन कंबाइन वेल। लेकिन मजे की बात ये है कि यूथ और एज का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो अमेलगमेशन होता है, जो मिक्सिंग होती है, हमेशा रिमार्केबल रिजल्ट देती है। वो क्यों भाई? क्योंकि यूथ जो होती है ना, हमारी यंग जनरेशन, इनके पास क्या होता है? पैशन, स्पिरिट, एनर्जी, थ्रिल, एक्साइटमेंट। और जो एजेड पीपल होते हैं उनके पास क्या होता है? एक्सपीरियंस होता है, उनके पास टेक्निक्स होती हैं, टैक्ट्स होते हैं। तो जब हमारी यंग जनरेशन अपने बड़ों की इंस्ट्रक्शंस, उनकी गाइडलाइन, उनके टैक्ट्स, उनकी टेक्निक्स को फॉलो करते हुए अपनी लाइन में, अपने फील्ड में अपनी एनर्जी को पुट करके अपनी पैशनेट स्टाइल में परफॉर्मेंस देती है, तो फिर उसका रिजल्ट हमेशा रिमार्केबल निकलता है। तो बेटे ये एक आपके लिए मैसेज भी आ रहा है कि आपको बड़ों की बात सुननी भी चाहिए, और अपनी जो हार्ड वर्क वाली हैबिट है इसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब ये दोनों चीजें मिक्स होती हैं तो रिमार्केबल रिजल्ट्स आते हैं। अगला पॉइंट उन्होंने क्या दिया, अगली इंस्ट्रक्शन क्या दी वेदरबी ने? किसको दी? मिस्टर चिप्स को। गिव योर एंथुसियाज्म टू ब्रुकफील्ड एंड ब्रुकफील्ड विल गिव यू समथिंग इन टर्न। उन्होंने कहा आज अपना तमाम पैशन, अपनी एनर्जी, अपना एक्साइटमेंट, अपना एंथुसियाज्म, अपना थ्रिल आप ब्रुकफील्ड को दें। अपनी जॉब में हार्ड वर्क करो,
अपने आप के जो एक पोजीशन है उसको स्ट्रांग बनाओ, अपनी स्टडी पे अपनी ग्रिप शो करो, अपने टीचिंग करियर को प्रॉपरली स्टार्ट करो। और जब आप अपने पूरे हार्ड वर्क के साथ, अपनी पूरी एंड ऑनेस्टी लॉयल्टी के साथ ग्रुप फील्ड में सर्विसेज दोगे, तो फिर एक वक्त आएगा, ग्रुप फील्ड विल गिव यू, विल का वर्ड आ गया, इसका मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में ग्रुप फील्ड भी आपको कुछ ना कुछ देगा। और मुझे ये आपको बड़ी आसानी से इस बात को समझ लेना चाहिए कि इदारा किसी टीचर को क्या दे सकता है, रिस्पेक्ट, रिगार्ड इन रिटर्न। और मिस्टर वेदर भी इस वक्त उसी चीज की बात कर रहे हैं। लास्ट जो उन्होंने सजेशन दी मिस्टर चिप्स को, वो क्या थी? डोंट लेट एनीवन प्ले ट्रिक्स विद यू। आपने किसी को भी अपने साथ, प्ले ट्रिक्स मतलब प्रैक्टिकल जोक, आपने किसी को भी अपने आपके साथ कुछ नेगेटिव करने की परमिशन नहीं देनी। I get that discipline was not always your strong point at Melbourne. बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है मिस्टर वेदरबी के पास। वो कहते हैं मुझे पता चला है, मेरी इंफॉर्मेशन मेरे सोर्स के जरिए, कि मेलबरी स्कूल में जब आपने टीचिंग की है 1 साल, तो वहां पे आपका डिसिप्लिन इशू था, आपसे क्लासेस हैंडल नहीं होती थी। और जैसे ही उनका ये वीक पॉइंट बताया गया तो मिस्टिप्स बेचारे ज़रा यंग इनफ थे, वो बड़े घबरा गए। वेल, नो, परहैप्स नॉट सर। अब उन्हें समझ नहीं आ रही थी मैं सच बोलूं झूठ बोलूं, उन्होंने कह दिया, सच ही बोल के कह दिया कि हाँ जी वाकई नहीं था। तो फिर मिस्टर वैदर भी बात कर रहे हैं, नेवर माइंड, यू आर फुल यंग, इट्स लार्जली अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। कहते हैं नेवर माइंड, डोंट वरी, आप का जो डिसिप्लिन को मेंटेन करने की जो टेक्निक होती है, दैट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस की बेस पर होती। यू हैव अनदर चांस हियर, मैं आपको हायर कर रहा हूँ अपने स्कूल में, जॉब ऑफर कर रहा हूँ, आपको एक और चांस दे रहा हूँ। और आपने करना क्या है? टेक अप अ फर्म एटीट्यूड फ्रॉम द बिगिनिंग, दैट्स सीक्रेट ऑफ इट। क्लासेस के अंदर डिसिप्लिन को मेंटेन करना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। आपको क्या करना है? फर्म एटीट्यूड को लेना है। फर्म मीन स्ट्रॉन्ग, वेरी डिटर्मिन्ड, वेरी सॉलिड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में, बड़े स्ट्रिक्ट वे में अपने क्लासेस को लेकर चलना है। और यही जो है सीक्रेट है डिसिप्लिन को मेंटेन करने का। एंड परहैप्स इट वाज, और वाकई ऐसा था। मिस्टर चिप्स को याद आया कि जो उसे फर्स्ट क्लास लेनी पड़ी थी, अगर वो उस वक्त फर्म एटीट्यूड ना लेता, स्ट्रिक्ट ना होता, तो वो हैंडल ही नहीं होनी। सो अभी तक मैंने आपको वाइंड अप करवाया है एक बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। और वो क्या था कि मिस्टर वेदर भी मिस्टर चिप्स को क्या क्या सजेशंस देते हैं। और वो जितने भी पॉइंट्स थे हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे कि उन सजेशंस को फॉलो करते हुए मिस्टर चिप्स ने अपनी फर्स्ट क्लास ग्रुप फील्ड में कैसे अटेंड की, कब अटेंड की, कौन सी अटेंड की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ही रिमेम्बर्ड दैट फर्स्ट ट्रीमेंडस ऑर्deal ऑफ टेकिंग प्रेप। सबसे पहले मिस्टर को प्रेपरेशन क्लास में भेजा गया था। और ये जो प्रेपरेशन क्लास थी, ये क्या थी? फर्स्ट ट्रीमेंडस, ट्रीमेंडस में वेरी ग्रेट, बिग, ऑर्डील कहते हैं ट्रायल को, टॉर्मेंट, डिफिकल्टी को। तो सबसे जो ज्यादा मुश्किल काम था, जो डिफिकल्टी थी, जो ऑर्डील थी, वो क्या थी? प्रेपरेशन क्लास को पढ़ाना। तो बेटे सबसे पहले अपने माइंड में ये सेट करो कि ये प्रेप, ये प्रेपरेशन क्लास क्या है। इनफैक्ट ये शाम के टाइम पे, सेकेंड टाइम पे, ट्यूशन टाइम क्लास टाइप की क्लास है। अब जब आप स्कूल्स में जाते हैं ना, आप सारे बच्चे, तो आपको पता होता है कि आपका 1 क्लास का बच्चा वन सेक्शन में बैठेगा, 2 वाला अलग सेक्शन में बैठता है, 3 वाला अलग सेक्शन में, सारे सेक्शन में। लेकिन अगर आप अपनी अकेडमीज में जाते हैं तो सम टाइम में 2, 3 या 4 क्लास का बच्चा इकट्ठे सारे एक ही जगह पे बैठे होते हैं, एक ही टीचर आपको हैंडल कर रहा होता है। तो जो प्रेपरेशन क्लास, यानी जिसको प्रेप क्लास कहा गया है, ये भी असल में शाम के टाइम पर स्कूल का एक बहुत बड़ा हॉल था, वहां पे होती थी। तो वो जो बहुत बड़ा हॉल था, उसमें सारे स्कूल के जो क्लासेस के बच्चे थे ना, 1 से लेकर 10th क्लास तक, वो एक ही जगह बैठे होते थे। तो वीकली बेस पर या मंथली बेस पर शायद एक एक टीचर की ड्यूटी होती थी। और वो टीचर जो है वो वहां पर सिर्फ बच्चों को फैसिलिटेट करता था कि वो कोई शरारत में अपना टाइम वेस्ट ना करें, आराम से बैठ के जो सुबह सारे काम उनको स्कूल का मिला हुआ उसको पूरा कर लें। हाँ, अगर थोड़ी बहुत उन्हें कोई चीज पूछनी है तो टीचर वहां पे है, वो उनसे पूछ सकते हैं। तो चूंकि इसमें सारे स्कूल के बच्चे थे, इसलिए ये बहुत बड़ी ऑर्डील और डिफिकल्टी बन गई। देखिए, स्ट्रेंथ कम हो तो आप चीजों को हैंडल कर लेते हैं। जब इतनी बड़ी क्लास, इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, तो क्लास को हैंडल करने में दिक्कत होगी। और उसी दिक्कत के बारे में यहाँ पर मिस्टर चिप्स जिक्र कर रहे हैं। ये क्लास कब हमने अटेंड की थी? अ सितंबर सनसेट मोर देन हाफ अ सेंचुरी अगो।
कोई 50 साल पहले की बात वो याद कर रहे हैं। कहाँ बैठे, कहाँ पे यकीन नहीं, वो मिसेस विकेट के घर में बैठे हुए हैं। वो वहीं पे रहते हैं, शायद चाय पीते, शायद वो कोई बेल सुनते। उन्हें पास्ट मेमोरीज में ये याद आया कि उनकी पहली क्लास कितनी मुश्किल थी। क्यों मुश्किल थी? बिग हॉल फुल ऑफ लस्टी बारबेरियंस, काफी बड़ा हॉल था। और वहां पर बड़े लस्टी, बड़े ही हेल्दी किस्म के बच्चे बैठे हुए थे। और इस वक्त सारे बारबेरियन लग रहे थे, रास्कल्स, क्रूअल किस्म के लग रहे थे वो, रेडी टू पाउंस ऑन हिम एज देयर लेजिटिमेट प्रे। और वो सारे के सारे मिस्टर चिप्स पर पाउंस करने के लिए, पाउंस में अटैक करने के लिए रेडी थे। क्योंकि मिस्टर चिप्स पर अटैक क्यों करना है? क्योंकि वो नए टीचर है। और ब्रुकफील्ड के बच्चों ने एक ट्रेडिशन बनाई हुई थी कि जब कोई नया टीचर आएगा वो उसको तंग जरूर करे। और वो तंग करने को कोई अपनी गलती नहीं समझते थे, बल्कि क्या समझते थे? लेजिटमेट प्री, कि जो पहले दिन टीचर आया है ना, ये हमारे लिए जस्टिफाइबल है कि हम इसको अपना प्री, अपना विक्टिम, अपना टारगेट बनाएंगे ही बनाएंगे। तो फिर देखते हैं कि ये टीचर बचता है कि भाग जाता है। बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं, जिसको अपने स्कूल में नहीं देखा होता या कॉलेज में, उसको ज्यादा तंग करने की कोशिश करते हैं, उस पर डोमिनेट होने की कोशिश करते हैं, फन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ इसी तरह की बात जो है वो यहाँ पर इन बच्चों के माइंड में भी आ रही है। हिज यूथ मिस्टिफ ने जब ये ज्वाइन की अपनी जॉब, तो वो कैसे है, नजर कैसे आती हैं, पर्सनैलिटी कैसी है, ड्रेसिंग कैसी है, उस पर क्वेश्चन आ सकता है, हमें प्रिपेयर करना होगा। तो आइए उसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं टेक्स्ट में से। हिज यूथ यंग इनफ था, अंडर ट्वेंटीज में था, इन ट्वेंटीज में था, फ्रेश कम्प्लेक्शन था, बिल्कुल बड़ी फेयर कम्प्लेक्शन था उनका, ऐसे डार्क नहीं था। अच्छी पर्सनैलिटी थी, हाई कॉलर एंड साइड बिस्कट थी उनकी। उस दौर में ना ये ट्रेंड होता था कि ना बड़े बड़े कॉलर के साथ ये जो साइड बिस्कट होती है ना, आपके जो टेम्पल्स के ऊपर जो बाल होते हैं यहाँ पे, कानों के साथ साथ, उनको कहते हैं साइड बिस्कट्स। तो बड़ी बड़ी ये जो लंबे लंबे बाल रखना और हाई कॉलर, बड़े बड़े कॉलर वाली शर्ट पहनना, ये उस वक्त की ना ड्रेसिंग थी। ओल्ड फैशन पीपल फॉलोड इन दोस डेज, जो कि आज हमारे लिए ये बड़ा ओल्ड, यानी अजीब किस्म का फैशन लगता है, लेकिन वो सारे फॉलो करते थे। तो जाहिर है, चूंकि मिस चिप्स भी यंग है, तो वो भी अपने जो दौर की जो फैशन या ट्रेंड में चीजें थी वैसी ड्रेसिंग करके आए थे। लेकिन आ तो गए हैं, अब कहाँ पे हैं? एट द मर्सी ऑफ 500 अनप्रिंसिपल रफियंस। बेचारे आए तो परेशानी हो गए। एट द मर्सी, एट द पिटी, रहमो करम पर है बच्चों के। बच्चे भी कितने हैं? 500 प्लस। और सारे के सारे इस वक्त शक्लों से कैसे नजर आ रहे हैं? नोटी, अनप्रिंसिपल लग रहे हैं, अनसिविलाइज्ड लग रहे हैं। लग रहा है अभी के अभी मुझ पर अटैक करेंगे। रफियंस है। वैसे तो रफियन का वर्ड जो है ये बारबेरियन को या क्रूअल पर्सन्स को शो करता है। लेकिन याद रखें, जब हम बच्चों के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे हम कहते हैं बड़ा ही शैतान बच्चा है, इसका मतलब हर किसी नहीं होता कि हम उसको शैतान कह रहे हैं, इसका मतलब होता है वो शरारती बहुत है बच्चा। तो इसी तरह से यहाँ पे भी ये वर्ड्स जो है ना, वो उतने नेगेटिव सेंस में नहीं आ रहे। वो अनसिविलाइज्ड रफियन मतलब बहुत ही नॉटी लग रहे थे। और वो क्यों लग रहे थे? टू whom द बेटिंग ऑफ न्यू मास्टर्स वाज अ फाइन आर्ट। वो रेडी थे ना अटैक करने के लिए, क्योंकि बेटिंग, बेटिंग मतलब टीजिंग, टॉन्टिंग। वो ना नए आने वाले टीचर को ना हमेशा टीज करते थे। और इसको वो क्या समझते थे? ये उनकी आर्टिस्टिक क्वालिटी थी उनकी। वो सोचते थे ये कोई हमारी गलती नहीं होती, ये तो फाइन आर्ट है। आर्ट होता है बंदे का कि वो किसी दूसरे को भगा दे। एन एक्साइटिंग स्पोर्ट, किसी भी और स्पोर्ट या गेम में उन्हें उतना मजा नहीं आता था जितनी एक्साइटिंग थ्रिलिंग ये वाली गेम लगती थी। एंड समथिंग ऑफ अ ट्रेडिशन, बार बार ऐसा करके, हर नए आने वाले टीचर को तंग कर करके ग्रुप फील्ड के स्टूडेंट है ना, इस चीज को एक ट्रेडिशन, एक कल्चर बना दिया था। डिसेंट लिटिल पैकर्स इंडिविजुअली, इंडिविजुअली तो वो लग रहा था बड़े बेचारे कोई इनोसेंट लग रहे हैं, बेगर्स। ये जो वर्ड आ रहा है इंडिविजुअली, लिटिल बैग डिसेंट है, बड़ी सिविलाइज्ड लग रहे हैं। और लिटिल बैगर्स मतलब बड़े ही बेचारे वो कह सकते हैं हार्मलेस पर्सनैलिटीज लग रही हैं। बट एज अ मॉब, लेकिन एक ग्रुप की फॉर्म में, क्राउड में, बच्चे वैसे ज्यादा शरारत करते भी ग्रुप की फॉर्म में। जस्ट pitiless, pitiless, merciless and implacable, implacable, ruthless, unkind लग रहे थे। यानी लग रहे थे बदतमीजी करेंगे तो बहुत ज्यादा करेंगे।
जैसे मिस्टर चिप्स एंटर हुए ना, द सडन as he took his place at the desk on the desk. डेस्क क्या होता है? रेस्ट एरिया होता है। अक्सर आपने देखा अपनी क्लासेस के अंदर जहाँ बच्चों की चेयर्स वगैरह लगी होती हैं, वो जरा डाउन एरिया होता है, जहाँ पे टीचर ने जाके खड़े होना होता है, बोर्ड होता है आपका, वो थोड़ा सा ऊंचा एरिया होता है ताकि टीचर प्रोमिनेंट नजर आ रहा हो आपके और उसकी भी ग्रिप रहे स्टूडेंट्स पे। तो वो जो डेस्क यानी रेस्ट एरिया था ना, जब तक मिस्टर चिप्स चल के वहां तक पहुंचे है ना, पहले तो सब बच्चों ने चुप कर गए, साइलेंट। अब जब एकदम मुकम्मल खामोशी होती है ना, तो बंदा जब अंदर से घबरा जाता है ना, मिस चिप्स को भी घबराहट हो रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी घबराहट को छुपाने के लिए क्या किया? स्काउट। आपने ये वर्ड पहले नॉर्मा वाले लेसन में पढ़ा ना, कि स्काउल का वर्ड था वहां पे, फ्राउन, तेवरी चढ़ाना। तो यहाँ पे ना मिस चिप्स ने भी क्या किया है, अपने माथे पर ना बल डाल लिए, ये शो करवाने के लिए। ही assumed टू कवर, कवर नहीं, कंसील, हाइड। वो हाइड करना चाहते थे इनवॉल्व नर्वसनेस। उन्होंने अपने माथे पे ना इतने बल डाले हुए थे कि देखने वाले बच्चे जो है ना, वो ये समझे कि हमारा टीचर बड़ा सख्त है। और हालांकि वो कर क्या रहे थे इसके जरिए, जो अंदर ही अंदर उन्हें घबराहट हो रही थी ना, वो उसको कवर कर किए हुए थे। सो क्लास, आज के लेक्चर के लिए हम सिर्फ इतना ही करेंगे। इससे आगे वो बच्चे किस तरह से रिएक्ट करेंगे, बाकी की बातें हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अपने थर्ड लेक्चर में अपने फर्स्ट चैप्टर को वाइंड अप कर लेंगे। सो यू जस्ट बी रेडी टू कंप्लीट द फर्स्ट चैप्टर इन आवर नेक्स्ट मीटिंग। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज।